जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बात की और पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। बीजेपी में इस समय दूसरे दलों के लोग आना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से इलेक्शन कमीशन पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है। हरियाणा में जलभराव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। जलभराव को लेकर काम कर रही है सरकार, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। सुनाते हैं आपको उन्होंने और क्या क्या कहा। भाजपा की ओर से ऐसे नेताओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में पार्टी से दूरी बनाई, बगावती कोशिश की टिकट बंटवारे के बाद या अपनी नाराजगी जाहिर की। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा इससे मौजूद हैं, बात करते हैं। एक निर्देश जारी किया गया सर भाजपा की ओर से कि विधानसभा जब चुनाव हुए थे, टिकटों का बंटवारा किया गया, तब कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की, कई लोगों ने बगावती कोशिश की, कई लोगों ने इस्तीफे तक दे दिए, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली उसके बाद। तो ऐसे लोगों को लेकर निर्देश जारी किया गया है कि भाजपा अब उनको कोई पद नहीं देगी, कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं संगठन के तौर पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है। यहाँ पे अगर कोई भी चुनाव के अंदर किसी ने अगर पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ लिया या कोई उन्होंने खिलाफत करने का काम किया तो उनके खिलाफ एक्शन लेती है और ये लेना भी चाहिए। जब अगर ये अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर संगठन चलेगा कैसे? जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी के कार्यक्रमों तक में भी शामिल उन लोगों को ना करवाया जाए, इस तरह के सख्त निर्देश दिए गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अनेक लोग आने के लिए तैयार हैं। जो हमारे विरोधी थे वो आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अभी तो प्रदेश की तरफ से भी और हमारे राष्ट्रीय स्तर की तरफ से भी अभी ये आदेश हैं कि अभी कोई भी एंट्री जो है वो नहीं होगी, अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे मतदान को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, हरियाणा चुनाव की ओर से भी चिट्ठी भेजी गई है और कहा गया है कि वो जवाब दें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के आरोप लगाए गए मतदान को लेकर, फर्जी वोटर को लेकर। बिल्कुल, देखिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से पारदर्शिता से कार्य करता है और एक जिम्मेदार आदमी को बिना तथ्यों के कोई भी सवाल जो है नहीं उठाने चाहिए। उनके सवाल भी इस तरीके के होते हैं, कभी तो वो कहते हैं कि वोट जो है काटे क्यों जा रहे हैं, कभी कहते हैं वो फर्जी बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने तरीके से जांच भी करता है और उसको दुरुस्त करने का काम भी करता है अगर इस तरह की कोई आती है, क्योंकि कई बारी जो वोटर लिस्ट के अंदर बाकायदा से कोई 18 साल हो गया उसके वोट बढ़ाए जाते हैं और जो एक्सपायर हो जाते हैं उनके वोट काटे जाते हैं। तो उनका एक अपना तरीका है जो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद में करने का काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि जब ये बारिश हुई, हालांकि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा असर जो है वो दक्षिण हरियाणा में देखने को मिला, खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर जो आधुनिक शहर माने जाते हैं, वहाँ पर जल भराव काफ़ी बड़ी मात्रा में देखा गया हर बार लगभग बारिश के बाद। गुड़गांव देखिए, वैसे तो क्योंकि वहाँ GMDA और वहाँ का नगर निगम उसको देख रेख करने का काम करता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अपेक्षा से अधिक एकदम से अगर बारिश आ जाती है तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन डिपार्टमेंट ने जो भी वैकल्पिक व्यवस्था करके और उनका पाइपलाइन वगैरह लगा करके पानी निकालने का काम जो किया है। शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने भाजपा संगठन को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं लोगों को लेकर, उनके बारे में कहा कि जिन लोगों ने चुनाव में पार्टी के साथ नहीं दिया या टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की या ऐसे काम किए जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ थे, अब उनको लेकर पार्टी जो है काम कर रही है और ऐसे लोगों को पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाज़त नहीं है और ना ही उन्हें कोई भविष्य में फिलहाल पद देने की कोई योजना है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।